सीमा बनाते हुए और यही बक्सर में ही ये चौसा के पास में मिल जाएंगी। और ये नदी कौन है? तो ये नदी कौन है? ये नदी कर्मनाशा। कौन है? कर्मनाशा। ये नदी है कर्मनाशा। देखिए धार्मिक रूप से अपवित्र नदी है, अभी हम बात करेंगे। पहले नदी को तो मिला लिया जाए सबको। अब देखिए एक नदी यही मध्य प्रदेश से भी आ रही है, अमरकंटक के पहाड़ी से, और अमरकंटक से आ रही है और यही पर पटना में ही पहले दानापुर के पास में एक गंगा से मिल जा रही है। ये नदी कौन है? तो ये नदी सोन है। ये नदी सोन है। अब जब ये मध्य प्रदेश, तो फिर एक नदी अब झारखंड में एक जगह है पलामू। कहाँ? गढ़वा पलामू सुने हैं? वहीं से एक नदी निकलती है और यही गढ़वा पलामू होते हुए, और ये नदी यही पटना के ही बगल में कौन? तो एक जगह है फतुहा। कहाँ? तब फतुहा में ही गंगा से मिलती है और ये नदी कौन है? पुनपुन। कौन है? पुनपुन। ये पुनपुन नदी है। अब पुनपुन नदी यहाँ जब है, अब इनके बाद एक नदी और आके यहाँ मिलेंगी। ये कहाँ से? तो छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से ये नदी निकलेंगी और ये नदी यही छोटा नागपुर से जब निकलेंगी तो ये नदी का नाम क्या है? तो ये नदी का नाम है निरंजना। क्या नाम है? निरंजना। और जैसे ही गया में नदी पहुंचेंगी, गया में, वैसे ही एक और सहायक नदी इनसे मिलेंगी। उस सहायक नदी का क्या नाम है? तब मोहना। क्या नाम है? मोहना। और मोहना और निरंजना के संयुक्त धारा जो यहाँ से निकलेंगी यही कहलाएंगी क्या? तो यही कहलाएंगी फल्गु। निरंजना लिखे तो तुम लोग कंफ्यूज हो गया ना। तो देखिए निरंजना निकल रही है कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से बोध गया में। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर एक नदी मोहना मिलती है। बीपीएससी में पूछा है कि निरंजना में कौन नदी मिलती है, उसके बाद इसको फल्गु कहा जाता है, तब मोहना नदी। और ये इसी मोहना नदी से जब ये नदी बढ़ेगी तो ये फल्गु बन के, और यही जब आगे में आएगी तो ये भी पुनपुन के साथ ही बथुए में ही भी मिलती है, हल्का सा पुनपुन में मिलके गंगा में चल जाती है। ठीक है। अब इसके बाद यहीं पर एक और नदी, वही छोटा नागपुर का पठार जो आपको देख रहे हैं उसी का एक श्रेणी हजारीबाग के श्रेणी से निकलती है। यही से ये नदी है सकरी नदी, यही पर नवादा है। और यही सकरी नदी जब निकलेंगी तो ये भी बाद में कहाँ मिल जाएंगी? तो यहीं पर एक नदी आएंगी, घूम फिर के सब फल्गु में ही मिलके। तो ये नदी का नाम इसीलिए याद रखना है, ये नदी का नाम है सकरी। सकरी इसीलिए कि ये नवादा का जीवन रेखा है, इसलिए हम लिखे नवादा का जीवन रेखा कौन नदी है? तो सकरी नदी। इनके बाद जमुई के पठार से, जमुई पठारी से दो नदी निकलती हैं। एक नदी ऐसे निकलती है, एक नदी ऐसे निकलती है। एक नदी जो बिहार में गंगा से मिलती है, और ये नदी कौन है? बदुआ। कौन है? बदुआ, जो बांका होते हुए भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। और एक जो ये नदी है, तो जब यहाँ से गंगा नदी, जब गंगा नदी यहाँ से नीचे आएंगी ऐसे, तो जब हुगली भागीरथी बनेंगी तो ये नदी इनसे जाके मिल जाएगी। ये नदी और कोई नहीं, यही नदी है अजय नदी। कम से कम इतना नदी के बारे में बताइए कि आप लोग देखे कि नहीं देखे। ध्यान से देखिए, इतना नदी के बारे में जितना हम अभी लिखे नाम वाइज, अब आप देखिए कुछ नदी के बारे में विशेष बातें हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं करमनाशा। देखिए करमनाशा के बारे में दो चार बातें याद रखिएगा। करमनाशा ये धार्मिक रूप से अपवित्र है, अपवित्र नदी है। और इसमें अपवित्र कहने का मतलब अब धार्मिक रूप से उस समय क्यों कहा गया, तो हम लोग को पता है कि बिहार में बौद्ध भिक्षु लोग का निवास स्थान था। और देखेंगे तो हम लोग हिंदुओं के बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को ही विहार कहते थे।
तो जितने हिंदू लोग इधर रहते थे वो कहते थे कि इधर कहीं जाके वो बौद्ध न अपना ले, इसीलिए कहते थे कि जी इधरे रहना है, इधर नहीं जाना है, नहीं तो कर्म नाश हो जाएगा, डरवाता था लोग। यहीं से राजा त्रिशंकु की भी कहानी है, विश्वामित्र से आप लोग जानते होंगे। तो ये धार्मिक रूप से अपवित्र नदी है, बस इतना आपको याद रखना है। इनके बाद ये निकलती कहाँ से है? तो कैमूर के पहाड़ी से। कर्मनाशा कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से। अब कर्मनाशा के बारे में एक दो बातें और याद रखना है। और कहाँ पर मिलती है? तो बक्सर के चौसा में, बक्सर के चौसा में। और एक किसका सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाते हुए ये चल जाती है। बताइए, इतना बातें आप लोग को याद रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं किसको? तो इनके बाद कौन है? तो सोन नदी। तो सोन को पता है आपको कि सोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। एक अमरकंटक से 2-3 धारा निकलती है, नर्मदा भी उधर से है। अमरकंटक से सोन नदी है। और ये सोन नदी पटना के ही दानापुर के निकट में एक गंगा से मिल जाती है। दानापुर के निकट मनेर के पास में ये गंगा से मिल जाती है। इतना बात आपको ध्यान रहेगा। इतना बात बताइए, कहीं कोई दिक्कत है इतना बात समझने में? एकदम बेसिक बता रहे हैं बाबू, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। अब इनके बाद देखिए एक नदी जो हम लोग देखेंगे, ये नदी कौन देखेंगे हम लोग? तो ये नदी है पुनपुन। पुनपुन नदी। देखिए पुनपुन नदी के बारे में 2-4 चीजें याद रखिएगा। पहली बात कि जिस तरीके से कर्मनाशा धार्मिक रूप से पवित्र है, तो उसी धार्मिक रूप से ये पवित्र नदी है, पवित्र नदी है। और कहां से निकल रही है? तो झारखंड के पलामू से, पलामू से। और ये कहां आके गंगा से मिल रही है? तो फतुहा में, फतुहा में। अब देखिए सबसे बड़ा बात बताने जा रहे हैं। इसमें पिंडदान होता है, पितृपक्ष में पिंडदान भी इस नदी पर होता है, पिंडदान भी इस नदी पर होता है। अब देखिए एक बात और यहीं पर समझिए, इधर ऊपर में गंगा और ये है पुनपुन, और इसी बीच में है हमारा राजधानी बिहार का पटना। अब एक क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए आप लोग कि गंगा ऊपर से जा रही है, तो सब नदी तो गंगे में मिल रही है। अगर पटना में, देखिए पटना में अगर कभी भी बाढ़ की संभावना, ऐसे तो बाढ़ हर एक नदी से, अगर आसपास में नदियां हैं तब थोड़ा बहुत हर एक नदियां से बाढ़ आने की खतरा रहती है, लेकिन पटना राजधानी को गंगा नदी से बाढ़ नहीं आता है। अगर कभी आया तो पटना में 2 जगह से बाढ़ आता है, या तो पुनपुन का पानी जल स्तर बढ़ेगा तो, नहीं तो नाली नाला फेंकेगा तो। समझ गए? जो राजेंद्र नगर, मुठला, पुरहाट, बिगना पहाड़ी, तो वहां न गंगा का पानी से बाढ़ है, न पुनपुन के पानी से बाढ़ है, वहां नाली के पानी से बाढ़ है। ठीक है। लेकिन अब देखिए है क्या कि पुनपुन नदी जो है ये अब इधर से पानी लेकर पुनपुन चली। अब तक गंगा नदी में अगर जल स्तर अपने ज्यादा है तो वो कहेंगी कि थोड़ा कुछ देर अपने पास रखो पानी, हमारे पास अभी पानी है। पुनपुन कहेगा कि दी तो हम कहाँ रखेंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि जब उधर से फतुहा की तरफ से आइएगा, जहां से पटना राजधानी शुरू होगा, वहीं पर तटबंध बांध बनाया गया है। समझ गए? अब ये चीजें याद रखिएगा, पिंडदान होता है। अब पिंडदान का मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये निकल रहा है पलामू से और पलामू में हम पिंडदान कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं। उसके लिए एग्जैक्ट जगह बनाया गया है, और इसमें एक जगह बनाया गया है कौन? तो यही पटने के ही बगल में है पुनपुन, और इसी पुनपुन नदी जिसे नाम है, तो इस पुनपुन नदी के में पुनपुन जगह के पास में पिंडदान होता है। पिंडदान का आरंभ यही से है। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसका है कि इसको वैदिक ग्रंथ में, वैदिक साहित्यों में इसे आदि गंगा कहा गया है। पुनपुन नदी को वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? आदि गंगा। याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर पूछ दे आपसे कि निम्नलिखित में आदि गंगा किसे कहा गया है,
तो आप याद रखिएगा, इसमें कोई नदी देखिए वो धीरे से पुनपुन दिया रहेगा, तब पुनपुन को ही आदि गंगा कहते हैं, आदि गंगा कहते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आप बताइए, फोटो ले लीजिएगा, अगर जिसको लेना होगा फोटो ले लेगा। अब जब इतना बातें हम लोग समझ गए तो इसके बाद हम लोग और किसको देख रहे थे? तो अब आइए, पुनपुन के बाद कौन है नदी, कुछ समझा जाए नदी के बारे में। तो अब इनके बाद जो नदी है, अब वो नदी कौन है पुनपुन के बाद? हाँ, फल्गु। फल्गु के बारे में भी कुछ देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फल्गु, फल्गु नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। और ये पुनपुन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ये जब निकलती है तो नाम इनका क्या रहता है? निरंजना। जब बोध गया में ये नदी आती है, बोध गया में, तो इस बोध गया में ही एक नदी और आके इनसे मिलती है, और ये नदी का नाम क्या रहता है? मोहना। और ये दोनों का जब संयुक्त धारा आगे बढ़ता है तो ये कहलाता है फल्गु। भगवान बुद्ध, ये पिंडदान के लिए ये नदी काफी महत्वपूर्ण है। आरंभ पिंडदान का पुनपुन से है, और पिंडदान का खत्म यही फल्गु नदी पर हो जाता है। और इसके लिए एक जगह बनाया गया है, वो जगह कौन है? वो जगह गया। कौन जगह है? गया में। और गया में ही एक मंदिर है, और उस मंदिर का क्या नाम है? विष्णु पद मंदिर। विष्णु पद मंदिर। कौन मंदिर है बाबू? विष्णु पद मंदिर। और इस विष्णु पद मंदिर पर ही देखिए, नीचे का हम बताए थे कि सदावाहिनी नदियां नहीं है, मतलब सालों भर वर्षा नहीं रहेगी, लेकिन जो लोग इस मंदिर में जाएगा, इस मंदिर में तो स्नान करके ही ना पूजा वूजा होगा। इसीलिए कुछ दिन पहले आप लोग को पता है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी इसके उद्घाटन किए हुए थे, हमको जहां तक याद है। तो ये एक डैम बनाया गया था, रबर डैम, जिसका नाम गयाजी डैम है। गयाजी डैम लगभग 3 मीटर इसका ऊंचाई है, और 400 मीटर के आसपास में ये लंबा है। और इससे पानी रोका गया ताकि मंदिर के पास पानी हमेशा बनी रहे। समझ गए? मन मुताबिक यहाँ पर पानी। इतना बात समझे कि नहीं समझे? और सकरी नदी में एक ही लाइन याद रखना है, नवादा की जीवन रेखा है, नवादा की जीवन रेखा है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? अरे बताइए, इतना बात समझने में कोई दिक्कत? गंडक को भी हम बता दिए, ऊपर में तो सब हम लोग जानिए गए हैं। अरे यहाँ पर जो बागमती नदी है, यहीं पर एक शहर है नेपाल का, काठमांडू। हम बताए थे कि काठमांडू में ही पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ पहला धाम है, वहां पर जाइएगा तो याद होगा। और फिर केदारनाथ, तो दोनों जगह जब जाइएगा तो एक तीर्थ धाम होगा। अगर एक व्यक्ति केदारनाथ चल गए और यहाँ नहीं पहुंचे हैं तो वो अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ और वहाँ दोनों मिला के एक धाम होता है। समझ गए? तो इस काठमांडू शहर बागमती के किनारे ही स्थित है। यही बागमती नदी के बारे में। अब देखिए, अब सेम इन नक्शा को 1 मिनट देख लिया जाए। 1 मिनट इन नक्शा को देखिए, और नक्शा में देखिए ये नदी, और देखिए यही नदी है घाघरा। कौन है? घाघरा। ये नदी है घाघरा। और देखिए यही जो नदी आ रही है, देखिए मुजफ्फरपुर, गंडक, ये सब होते हुए यहाँ समस्तीपुर को हल्का, तो यही पटना के बगल में हम बताए थे कि मिल जाती है। यही